एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। तो पिछले वीडियो में हम लोग ने द्रव्य विज्ञानी चैप्टर शुरू किया था, ठीक है। तो उसी अध्याय में आगे हम लोग कंटिन्यू करते हुए आज जो है काल निरूपण, ठीक है, काल निरूपण देखने जा रहे हैं, ठीक है। तो काल निरूपण का क्या है? जो समस्त प्राणियों को सुख दुख से मुक्त करे उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं, ठीक है। काल की उत्पत्ति कैसे हुई है? कला शब्द का ककार तथा अकार तथा ली धातु का लकार लेकर काल शब्द की निष्पत्ति हुई है, ठीक है। काल के लक्षण क्या है? तर्क संग्रह के अनुसार अतीत आदि व्यवहार हेतु काल सच चौको विभु नित्यम, अर्थात अतीत आदि वर्तमान भूतकाल भविष्यकाल इत्यादि व्यवहार असाधारण कारण को काल कहते हैं, ठीक है। सह एक है, विभु है और नित्य है, ठीक है। तो काल क्या है? एक है, विभु है और नित्य है। चरक संहिता के अनुसार क्या कहा गया है? काल को परिणाम कहा गया है, ठीक है। कहा गया है। और क्या है? जरा और मृत्यु क्या है? काल के ही अधीन होते हैं, ठीक है। आचार्य सुश्रुत के अनुसार काल को भगवान कहा गया है। काल को क्या कहा गया है? भगवान। यह स्वयंभू है। काल का आदि मध्य तथा अंत नहीं होता, ठीक है। तो काल का क्या है? आदि अंत तथा आदि मध्य तथा अंत नहीं होता। सभी चेतन विषयों का एक दिन अंत होना है, ठीक है। यह काल का के ही अधीन है, ठीक है। काल की विशेषताएं देख लेते हैं। क्या क्या है? काल एक होता है, काल स्वतंत्र होता है, काल सर्वव्यापी होता है और काल नित्य होता है, ठीक है। काल के गुण कौन कौन से? काल के 5 गुण होते हैं। कौन कौन से? संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व और परिणाम, ठीक है। काल के भेद देख लेते हैं। चरक संहिता के अनुसार काल के 2 भेद होते हैं, ठीक है। काल संवत्सर और आतुर अवस्था। आतुर अवस्था इसमें क्या है? उत्तरायण और दक्षिणायन, ठीक है। इसमें कौन कौन से काल है? शिशिर ऋतु, वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु और हेमंत ऋतु, ठीक है। आतुर अवस्था के काल और अकाल, ठीक है। काल के अन्य भेद चरक के अनुसार। काल के अन्य भेद क्या है? चरक के अनुसार नित्यक और अवस्थिक, ठीक है। अवस्थिक काल। तो नित्य काल क्या होता है? दिन, रात, माह, वर्ष इत्यादि के रूप में जो जाना जाता है नित्य काल कहलाता है, ठीक है। और अवस्थिक काल क्या होता है? जीवन की अवस्थाओं के अनुसार जो काल होता है उसे अवस्थिक काल कहते हैं, ठीक। अवस्थिक काल कहलाता है। उदाहरण क्या है? बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था। बाल्यावस्था में कफज रोग उत्पन्न होते हैं, युवावस्था में पित्तज रोग उत्पन्न होते हैं और वृद्धावस्था में वातज रोग उत्पन्न होते हैं, ठीक है। सुश्रुत संहिता के अनुसार काल का विभाजन। सूर्य की गति से काल का विभाजन होता है। काल को 12 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 12 भागों में। कौन कौन से? मात्रा, काष्ठा, कला, नाड़िका, मुहूर्त, याम या पहर, फिर क्या है? अहोरात्र, पक्ष, मास, ऋतु, आयाम और वर्ष, ठीक है। तो 15 मात्रा का क्या होता है? एक कंष्टा होता है। 30 काष्ठा का क्या होता है? एक कला होता है। 20 कला का क्या होता है? एक नाड़िका होता है। 2 नाड़िका का क्या होता है? एक मुहूर्त होता है। और 2/4 मुहूर्त का क्या होता है? एक याम होता है, प्रहर होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं क्या? 3 आवर्स। और 4 प्रहर का होता है? एक दिन या रात। 8 प्रहर होता है? एक अहोरात्रि। 15 अहोरात्रि क्या होता है? एक पक्ष। 2 पक्ष क्या होता है? एक मास। 2 मास क्या होता है? एक ऋतु। 3 ऋतु क्या होती है? एक आयान। और 2 आयान क्या होता है? एक वर्ष। 5 वर्ष क्या होता है? एक युग, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं काल का आयुर्वेद में चिकित्सीय महत्व। काल का आयुर्वेद में चिकित्सीय महत्व क्या है? दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहार, औषध सभी काल पर ही निर्भर करते हैं, ठीक है। रोग निदान की दृष्टि से दोषों का संचय प्रकोप आदि काल के ही अधीन है, ठीक है। तो ये आपके दोष हो गए, उनके संचय हो गए, प्रकोप और प्रशमन। तो वात, पित्त और कफ। तो सबसे पहले वात देख लेते हैं। तो क्या है? वात का संचय ग्रीष्म ऋतु में होता है, वर्षा ऋतु में इनका प्रकोप होता है और शरद ऋतु में इसका क्या होता है? प्रशमन, ठीक है। पित्त पित्त का दोष का देख लेते हैं। इसका संचय वर्षा ऋतु में होता है, प्रकोप होता है शरद ऋतु में और प्रशमन होता है हेमंत ऋतु में, ठीक है। और कफ का देख लेते हैं। संचय होता है शिशिर ऋतु में, प्रकोप होता है वसंत ऋतु में और प्रशमन होता है ग्रीष्म ऋतु में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? चिकित्सा में अवस्थिक काल के अनुसार। चिकित्सा में अवस्थिक बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था, ठीक है। तो यहाँ तक में हम लोग ने काल के बारे में देख लिया एक शॉर्ट, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्या है? दिक या दिशा, ठीक है। तो आइए दिशा देखते हैं। दिक शब्द की उत्पत्ति। दिक शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? दिश अति आर्ज धातु से दिक शब्द बना है, ठीक है। पर्याय क्या है इसके? दिक, काष्ठा, आशा और हाथी, ठीक है। हारित, ठीक है। लक्षण तर्क संग्रह के अनुसार प्राच्य आदि अव्यय हाथ हेतु अधिक एक सौ चैका नित्या विभिविच। क्या है? प्राची आदि पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण व्यवहार का जो हेतु है उसे क्या कहते हैं? दिक् कहते हैं, ठीक है। वैशेषिक दर्शन के अनुसार क्या है? किसी एक विषय की अपेक्षा दूसरे विषय से दूर है या समीप है, ऐसी प्रतीति जिस द्रव्य में होती है उसे क्या कहते हैं? दिशा कहते हैं, ठीक है। अब दिशा के भेद देख लेते हैं। दिशा के 10 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 10 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक उत्तर, ईशान कोण, उत्तर, पूर्व, पश्चिम और दक्षिण, ठीक है। उत्तर और पूरब के बीच में कौन सा है? ईशान कोण है, ठीक है। पूर्व और दक्षिण के बीच में आग्नेय कोण है। दक्षिण और पश्चिम के बीच में कौन सा है? नेतृत्व कोण, ठीक है। पश्चिम और उत्तर के बीच में वाग्देय कोण है, ठीक है। जो उत्तर है इसको क्या बोलते हैं? आयची बोलते हैं। और जो दक्षिण उसको क्या बोलते हैं? उदीची। जो पूर्व उसको क्या बोलते हैं? प्राची। और जो पश्चिम उसको क्या बोलते हैं? प्रतीची, ठीक है। एक बार फिर देख लेते हैं कितने 10 है, ठीक है। तो प्राची, प्रतीची, तो अवची क्या है आपका? उत्तर दिशा है। प्रतीची क्या है आपका? पश्चिम दिशा है। और प्राची क्या है आपका? पूर्व दिशा है, ठीक है। तो उदीची क्या है आपका? दक्षिण दिशा है। ईशान कोण क्या है? पूर्व और उत्तर के मध्य में है। व्याव्य कोण क्या है? उत्तर और पश्चिम के मध्य में। नेतृत्व कोण क्या है? पश्चिम और दक्षिण के मध्य में। आग्नेय कोण क्या है? दक्षिण और पूर्व के मध्य में। ऊर्ध्व मतलब ऊपर, मतलब आकाश हो गया। अधः मतलब नीचे, मतलब पाताल हो गया, ठीक है। लोक व्यवहार में ओम वाले वेद
आने वाले भेद, ठीक है। दूर, पास, आगे, पीछे, दाएं, बाएं, ऊपर, नीचे, अलग, अगल और बगल आदि। दिशा की विशेषताएं क्या कहा गया? दिशा एक है, दिशा स्वतंत्र द्रव्य है, ठीक है। दिशा नित्य है, दिशा पूर्ण आदि व्यवहार का हेतु है, ठीक है। पूर्व आदि व्यवहार का क्या है? हेतु है। दिशा के गुण देख लेते हैं। दिशा कितने गुण है? 5 गुण है। कौन कौन से? संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व और परिमाण, ठीक है। आयुर्वेद में दिशा का महत्व देख लेते हैं। आयुर्वेद में दिशा का बहुत ही व्यापक महत्व है। आचार्य चरक ने बताया है कि ये जो घर बनाते हैं उसका निकास उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए, ठीक है। औषधियों का संग्रह भी उत्तर या पूर्व दिशा की ओर मुख करके करना चाहिए, ठीक है। उत्तर दिशा में जो औषधियां होती हैं वो उत्तम और गुणकारी होती हैं। सोना, शौच, पूजन, मकान निर्माण को लेकर भी वर्णन किया गया है, ठीक है। कि किस दिशा में मुख करके सोना चाहिए, किस दिशा में मुख करके शौच करना चाहिए तथा किस दिशा में मुख करके पूजन करना चाहिए तथा किस दिशा में मकान बनाना चाहिए। इन सब का वर्णन किया गया है। पूर्व दिशा की ओर सिर करके सोना उत्तम माना गया है, ठीक है। दिन के समय उत्तर दिशा की ओर तथा रात्रि के समय दक्षिण दिशा की ओर मुख करके मल का त्याग करना चाहिए। मकान निर्माण, मकान का निकास द्वार उत्तर या पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। विद्यार्थी को किस दिशा में मुख करके सोना चाहिए, इसका भी वर्णन किया गया है। बस्ती देने के लिए रोगी को पूर्व दिशा की ओर लेटना चाहिए, ठीक है, लेटाना चाहिए। स्वस्थ की दृष्टि से दिशाओं का अत्यंत महत्व है, ठीक है। रचना शरीर की दृष्टि से भी शरीर के अंगों का ज्ञान दिशा के द्वारा ही होता है, जैसे लेफ्ट, राइट, एंटीरियर, पोस्टीरियर, सुपीरियर और इंफीरियर। तो हम लोग ने काल काल और दिशा देख लिया है, ठीक है। अब हम लोग दूसरा द्रव्य देखने जा रहे हैं जो कि आत्मा निरूपण, ठीक है। एक सेकंड। तो चलिए शुरू करते हैं। आत्मा निरूपण, जिससे हमें ज्ञान प्राप्त होता है उसे हम क्या कहते हैं? आत्मा कहते हैं। इसकी व्युत्पत्ति क्या है? आत्मा शब्द अत धातु तथा अप से बना है, जिसमें अत का अर्थ है सभी को व्याप्त करना तथा अप का अर्थ है निरंतर गतिशील रहना, ठीक है। अत का क्या अर्थ है? सभी को व्याप्त करना। अप का अर्थ है निरंतर गतिशील रहना, ठीक है। निरुक्ति क्या है इसकी? अतः सतत द्रव्यते, अर्थात जो हमेशा चलती रहती है उसे आत्मा कहते हैं। यह सर्वत्र व्याप्त होती है। पर्याय क्या है इसके? जीव, चेतना, धातु, शरीर, पुरुष, ईश्वर, ठीक है। अधिष्ठान क्या है इसके? आचार्य चरक, सुश्रुत तथा गीता उपनिषद आदि में आत्मा का स्थान हृदय बताया गया है। क्या बताया गया? हृदय, ठीक है। आत्मा के लक्षण देख लेते हैं। ज्ञान आदि कर्णम ही आत्मा, अर्थात क्या है? आत्मा को ज्ञान का अधिकरण कहा गया है। चरक के अनुसार आत्मा अव्यक्त, विभु तथा शाश्वत अव्यय होता है, ठीक है। आत्मा के गुण देख लेते हैं। आचार्य प्रस्तपाद ने आत्मा के कितने गुण बताए? 14 गुण बताए। कौन कौन से? आत्मा के गुण 14 हैं प्रस्तपाद के अनुसार, ठीक है। कौन कौन से? सुख, दुख, इच्छा, द्वेष, प्रयत्न, वृद्धि, संख्या, संयोग, विभाग, पृथकत्व, परिणाम, संस्कार, धर्म और अधर्म, ठीक है। आत्मा के भेद देख लेते हैं। तर्क संग्रह के अनुसार आत्मा के 2 भेद हैं, ठीक है। कौन कौन से? परमात्मा और जीवात्मा। परमात्मा क्या होता है? यह शुद्ध चेतना धातु है, इसे ईश्वर कहते हैं। इसकी संख्या 1 होती है, ठीक है। जीवात्मा क्या है? यह सभी शरीर में भिन्न भिन्न होती है। जीवात्मा नित्य होती है, ठीक है। आयुर्वेद के अनुसार क्या है? परमात्मा सूक्ष्म शरीर युक्त, स्थूल शरीर युक्त, ठीक है। परमात्मा देख लेते हैं क्या है आयुर्वेद के अनुसार? परमात्मा निर्विकारी होता है, ठीक है। सुख दुख से रहित होता है। परमात्मा जो पंचभूत और पंच इंद्रियों तथा पंच महाभूत के संयोग करता है ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। परमात्मा की संख्या कितनी है? 1 बताइए। परमात्मा क्या है? सर्वव्यापी है। सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा, अति वाहिक पुरुष, ठीक है। जब क्या इसमें? जब जीवात्मा इस स्थूल पंचभौतिक शरीर को छोड़ देती है तब शरीर मृत हो जाता है, ठीक है। तथा आत्मा शरीर त्याग कर नए शरीर में जाती है, ठीक है। उसे सूक्ष्म शरीर युक्त आत्मा कहते हैं। स्थूल शरीर युक्त आत्मा, धातुज पुरुष, पंचभूत तथा आत्मा के संयोग को स्थूल शरीर कहते हैं, ठीक है। धातु भेद से यह अनेक प्रकार का होता है। एक धातुमत पुरुष, षड धातुमत पुरुष, कर्म पुरुष उसको बोलते हैं, या चिकित्सा पुरुष बोलते हैं, चतुर शांति पुरुष या उसको बोलते हैं राशि पुरुष, ठीक है। तो आइए देखते हैं परमात्मा और जीवात्मा में डिफरेंस देख लेते हैं। परमात्मा क्या एक है, जीवात्मा क्या अनेक है। परमात्मा क्या सर्वव्यापी है, जीवात्मा क्या श्रेष्ठज है। परमात्मा क्या स्वतंत्र है, जीवात्मा क्या परतंत्र है। परमात्मा क्या है? निर्विकार है, जीवात्मा क्या है? विकार युक्त है, ठीक है। आत्मा से ज्ञान की प्राप्ति, आत्मा से ज्ञान की प्राप्ति। आत्मा का संयोग मन से होता है, मन का संयोग इंद्रिय से होता है, इंद्रियों का संयोग इंद्रियार से होता है, इंद्रियार का संयोग ज्ञान की प्राप्ति, इंद्रियार से ज्ञान की प्राप्ति होती है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग ने क्या किया? जो आत्मा निरूपण है, ठीक है, इसको भी हम लोग ने देख लिया। और नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं मन निरूपण। तो चलिए मन निरूपण शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या है? व्युत्पत्ति। मन ज्ञाने धातु में असून प्रत्यय लगने से प्राप्त, ठीक है। क्या कहा गया? मन ज्ञाने धातु में आसून प्रत्यय, ठीक है, आसून प्रत्यय लगाने से बना है, ठीक है। उसकी निरुक्ति देख लेते हैं। निरुक्ति क्या है? मन्यते अबुदीयते ज्ञायते अनेन इति मना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है? जिसके द्वारा कुछ जाना जाता है उसे क्या कहते हैं? मन कहते हैं, ठीक है। और क्या नेक्स्ट है? मन्यते ज्ञायते अनेन इति मना, जो ज्ञान तक ले जाता है, जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? मन कहते हैं। मन के पर्याय क्या क्या है? आचार्य चरक के अनुसार क्या है? आचार्य चरक के अनुसार आपका है अतीन्द्रिय, अति सूक्ष्म होने के कारण सत्व और चेतन, ठीक है। इसके पर्याय और है चित्त है, चेत है, हृदय है, स्व अंत है, रित है, ठीक है, और मानस, ठीक है। ये मन के पर्याय अमर कोश ने इसको बताया, ठीक है। मन को सत्व भी कहा जाता है और अतीन्द्रिय भी कहते हैं, ठीक है। फिर क्या है? मन का अधिष्ठान देख लेते हैं। सभी आचार्यों ने के अनुसार हृदय मन का अधिष्ठान है, ठीक है। सभी आचार्यों के अनुसार क्या है? हृदय मन का अधिष्ठान है। बृहत्तीय ने मन का स्थान भी हृदय एवं मस्तिष्क शरीर को कहा गया है, ठीक है। वेद संहिता ने सिर और तालु के मध्य में, ठीक है, मध्य में मन का स्थान बना। बेल संहिता के अनुसार शीर तथा हृदय है, मगर क्या कहा है बेल संहिता ने? सिर और तालु के मध्य को मन का स्थान कहा है, ठीक है। मन के लक्षण देख लेते हैं। मन के लक्षण क्या है? लक्षणम मनस्यो ज्ञानस्यो भयो भाव एव, ठीक है। इसका अर्थ क्या है? जो इंद्रिय सुख दुख आदि को की प्राप्ति का साधन है उसे मन कहते हैं। मन प्रत्यय आत्मा में नित्य होने से अनंत रूप, परमाणु रूप और नित्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्या देख लेते हैं? मन के गुण, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है? अनुत्व मथ चैकत्वम
चैकत्वम द्वय गुणौ मनसा स्मृतौ चरक सारिष्णा, ठीक है। तो आचार्य प्रस्थपाद के अनुसार मन के गुण कितने हैं यहाँ पे 8 गुण बताए हैं, ठीक है। आचार्य प्रस्थपाद के अनुसार कौन कौन से, परत्व अपरत्व संख्या संयोग विभाग पृथकत्व परिणाम और संस्कार, ठीक है। मन के कर्म क्या है, मन के कर्म ये देख, इंद्रिय इंद्रिय अभिग्रह कर्म मनस स्वस्थ निग्रह उरो उदो विचारस्य तत्त परम बुद्धि प्रवर्तते चरक सारिस्ता। मन इंद्रियों पर अधिष्ठित अधिष्ठित होकर उन्हें वश में रखता है, अहितकर विषयों में जाने से रोकता है, तर्क वितर्क करना यह मन के कर्म है। मन के कर्म के बाद बुद्धि का व्याप्त होता है, मन के कर्म के बाद वृद्धि का व्याप्त होता है, ठीक है। मन के विषय देख लेते हैं, मन के कितने विषय हैं, 5 विषय हैं। कौन कौन से, चिंतय विचार्य ऊर्ह ध्येय और संकल्प, ठीक है। व्याधियों का अधिष्ठान शरीर और मन होता है। मन का पंचभूतात्मक, अव्यक्त से वृद्धि महान, अहंकार अहंकार से सत्व रज तम एकादश इंद्रिय, ठीक है। क्या है, रज तथा तम से पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राओं से पंचभूत की उत्पत्ति होती है, ठीक है। तो इस सृष्टि उत्पत्ति का पूरा बता दिया, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग ने क्या देखा है, मन निरूपण भी हम लोग ने खत्म कर दिया है, ठीक है। तो हम लोग ने क्या देखा है, मन देख लिया है, ठीक है, आत्मा देख लिया है, ठीक है, क्या है, काल देख लिया है, और क्या है, दिख देख लिया, ठीक है। कारण द्रव्य, 9 कारण द्रव्य में से हम लोग ने 4 देख लिया, बचे कितने हैं, वही हम लोग को क्या देखना है, पंचभूत, ठीक है, पंच महाभूत, ठीक है, जो कि है आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ठीक है। तो ये सब के जो है ये भी पंच महाभूत, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो तब तक के लिए ठीक है फिर।